नीरज जी, अगर बात करें तो 54 साल के बाद फिर से मॉक ड्रिल की गई है और अगर इस बीच अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कई बार हमला किया है, लेकिन मॉक ड्रिल जैसी स्थिति नहीं आई थी। लेकिन अब जो है वो मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय मिश्रा जी ने जो मेजर साहब है रिटायर्ड, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। मुझे जी। लगता है कि देश की जो जनता है, जो भी हमारे लोग देख रहे हैं हमारे टीवी चैनल को, बहुत सारी चीजें इससे भी समझ गए होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने विधिवत पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताया। मुझे लगता है कि हमले चूंकि हो उससे पहले हम अलर्ट हो जाएं, ये मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा और सही कदम उठाया, मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन जिस तरह से और लोग राजनीतिकरण की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो उनको शायद ये नहीं पता है कि अब तक की सरकार जितनी देर रही मोदी जी की, उसमें 18 हमले हुए। 18 हमलों में एक भी बार आप हमले नहीं किए, क्यों नहीं किए, इसमें ही क्यों, उस पर भी सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है सेना हमारी हमेशा तैयार रहती है और इस समय हमें आपसी बातों को भूलकर, आपसी मतभेदों को हटा के सेना के मनोबल बढ़ाने वाली बातें करनी चाहिए। जब देश की 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, सारे देश का विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो फिर देर किस बात की? जवाब दिया जाए और जवाब ऐसा दिया जाए कि दोबारा पाकिस्तान हमारी तरफ मुंह उठा के चलने की हिम्मत न जुटा सके। निश्चित रूप से बहुत दुखद निंदनीय घटना है कि सेना ने अलर्ट जारी कर दिया था। अलर्ट होने के बावजूद भी एजेंसी ने बता दिया कि यहाँ हमला हो सकता था। हाँ, ये जरूर है, भारत सरकार ने वहां 50 से ज्यादा सर्विलांस टीमें बढ़ाई, लेकिन उनको इस तरह के हमले की आशंका नहीं थी। हमले की आशंका थी कि हमला हो सकता है आतंकी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, कुछ लोग मिले हुए हैं वहां, षड्यंत्रकारी हैं, तो उनकी भी जांच हो। जब वहां 8 दिन पहले सेना लगी थी, सीआईएसएफ लगी थी और वहां लोकल पुलिस लगी थी, वो किस अधिकारी के आदेश से हटाई गई? क्योंकि जब भी पर्यटन स्थल खोला जाता है, सेना वहां एनओसी देती है। सेना की एनओसी के बाद वहां पर्यटक जाना शुरू होते। एनओसी के बाद जब सीआईएसएफ लगी थी, लोकल पुलिस लगी थी, तो उसको किसके आदेश पे हटाया गया? दूसरी बड़ी बात, देश के किसी सीनियर लीडर को, चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां दुखद घटना है और घटना हुई, आप बताइए, जिस मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हाथ में एक सिपाही का ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं है, वो आदमी सदन में खड़े होकर अपने आप को दुखी महसूस करते हुए सारी घटना की जिम्मेदारी लेता है। क्या देश के रक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ली? निश्चित रूप से लेनी चाहिए थी। और अगर वो ये समझते हैं कि हम वहां घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर से जाके दौरा करते हैं, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारियों में आता है। उन्होंने कोई भारत के ऊपर एहसान नहीं किया, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है वहां जाना। तो मुझे लगता है इस समय राजनीति की आवश्यकता नहीं है, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता। जी रही। ठीक है, हमारे साथ